Hello everyone. So once again, welcome to this digital platform, this video class, and I hope आप सब लोग कुशल मंगल होंगे. All right. So this is Mohan Vishwakarma. Once again, welcome to all of you to this spoken English class. As you know, we all are here for learning English. जैसे कि आप सब जानते हैं, हम लोग इंग्लिश सीखने यहाँ पे आए हैं और मुझे यकीन है कि आप सब लोग जो वीडियो देख रहे हैं, जो एक क्लास आप ले रहे हैं, तो सबका एक सपना होगा कि यस मुझे इंग्लिश बोलना आना चाहिए. लेकिन जैसा मैं अपनी हर क्लास में बोलता हूँ गाइस कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको इंग्लिश बोलना नहीं आएगा. राइट. तो मेरी क्लास का सबसे पहला रूल, जैसा मैंने कहा कि आपके पास में नोटबुक और पेन होना चाहिए. तो क्या आपने इस वीडियो को देखते वक्त आपने अभी पेन और नोटबुक उठा लिया? अगर नहीं उठा लिया है तो प्लीज जल्दी से हरी अप अपना नोटबुक और पेन लेकर बैठे, क्योंकि जब तक हम नोटबुक और पेन को लेके साथ के साथ नोट नहीं करेंगे, जितना मर्जी आप वीडियो देख लीजिएगा, हजारों लाखों वीडियो हमने देख ली होंगी, हजारों किताबें हमने पढ़ ली होंगी, लेकिन उसके बावजूद हमें अभी तक इंग्लिश बोलना नहीं आया है. रीजन क्योंकि हमने साथ के साथ उसकी प्रैक्टिस नहीं की है. राइट. तो प्रैक्टिस इज अ मस्ट. तो नोटबुक और पेन जल्दी से उठा के रख लीजिएगा अपने पास में, ताकि जो भी मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपको दूं उसको आप हैंड टू हैंड नोट कर लें. एंड आई होप आप इसको करने वाले हैं. जल्दी से कीजिएगा. तो अभी हमने लास्ट क्लास में बात की थी मॉडल्स की. किसकी बात की थी? मॉडल्स की. मॉडल्स में क्या क्या आते हैं? जैसे कैन, कुड, शुड, वुड, है ना, ये सारे वर्ड्स मॉडल्स में आते हैं. तो इसमें सबसे पहले हमने लिया था कैन. और कैन को हम कैसे यूज करते हैं? जब हम किसी इंसान की पावर की बात करते हैं. तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूं. यस आई कैन. इन्हें क्या आपके बस का है? हाँ, मेरे बस का है. इन्हें ये बात मेरी कैपेसिटी के अंदर है, इतना पोटेंशियल मेरे अंदर है कि मैं ऐसा कर सकता हूं. तो लेकिन वहीं पे जब हमने बात की थी पावर की, किसी भी इंसान की पावर यानी उसकी कैपेसिटी के बारे में पास्ट में, तो फिर हमने लिया था कुड. क्या लिया था? कुड. कि जैसे मुझे बताइए, कुड यू प्रिपेयर फूड बिफोर मैरिज? क्या शादी से पहले आप खाना बना सकते थे? तो यस आई कुड. नो आई कुड नॉट. हाँ, यस आई कुड बट नॉट प्रॉपरली. जैसे मैंने पूछा आपको कि कुड यू स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग दीज इंग्लिश क्लासेस? इन इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन करने से पहले क्या आप इंग्लिश बोल सकते थे? तो यस आई कुड स्पीक इंग्लिश बट नॉट प्रॉपरली. मतलब हाँ, आती थी, बोल सकता था, लेकिन उतनी अच्छी नहीं. बट नाउ आई कैन. तो यानी कि जब कोई काम आप पास्ट में कर सकते थे या नहीं कर सकते थे तो कुड का यूज होगा. जैसे मुझे याद है कि आई कुड नॉट टीच प्रॉपरली. आई कुड नॉट टीच प्रॉपरली बिफोर 10 years. 10 साल पहले मैं अच्छे से पढ़ा नहीं सकता था, बट नाउ आई कैन, क्योंकि अब मैंने सीख लिया है. इसी तरीके से जैसे हमने बात की कि कुड यू ड्राइव कार बिफोर 5 years? अब मान लो आपने अभी हाल फिलहाल में पिछले 1-1.5 साल में अगर आपने गाड़ी चलानी सीखे, तो बोलिए कि नो आई कुड नॉट ड्राइव कार बिफोर 10 years बट नाउ आई कैन. यानी 10 साल पहले मैं गाड़ी नहीं चला सकता था, लेकिन अब मैं चला सकता हूं. तो क्लियर हो गया. जब भी आप बात करेंगे मैं ऐसा कर सकता हूं तो कैन से आप बताएंगे, और मैं ऐसा कर सकता था पावर बताएंगे तो कुड से बताएंगे. ठीक है. इसके साथ साथ हमने बहुत सारी बातें की थी, और जिसने लेक्चर नहीं देखा है, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, तो वो जरूर देख ले. इससे जस्ट पहले वाली वीडियो है. राइट. इससे जस्ट पहले वाली क्लास है. तो चलिए आज हम बात करेंगे कुड का एक और रूप, एक और इसका जो मैंने बताया था आपको कि कुड एक ऐसा वर्ड है जिसको हम कई तरीकों से यूज करते हैं. राइट. तो इसी में एक तरीका और है, पास्ट में ही है. और जब आप कहते हैं कि माफ करना दोस्त, मैं ऐसा नहीं कर सका, जैसे कल, या मैं नहीं कर पाया, जैसे कल मैं क्लास में नहीं आ पाया. कल सर आपने मुझे बोला था होमवर्क करना है, बट मैं होमवर्क नहीं कर पाया. सर कल आपने मुझे पैसा जमा करने के लिए बोला था, मैं पैसा जमा नहीं कर पाया. अभी पिछले साल क्या हुआ, मैं पिछले साल कॉलेज की फीस जमा नहीं कर पाया, मैं नहीं कर सका. यानी मेरे पास मनी पावर नहीं थी. तो जब भी आप बोलते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सका, जैसे कल रात की बात है, कल पूरी रात मुझे नींद नहीं आई. क्यों? एक्चुअली मैं बड़ी टेंशन में था, कुछ काम कर रहा था, कुछ ऑफिस का काम था, फिर कोई टेंशन हो गई, तो मतलब मैं ठीक से सो ही नहीं पाया, मतलब मैं सो नहीं सका. तो जब आप कहते हैं मैं ऐसा नहीं कर पाया, मैं ऐसा नहीं कर सका, तो सिंपल आप बोलिए आई कुडंट. इसको आप नॉट को इसी के साथ चिपका देते हैं और ये बन जाता है कुडंट. और ध्यान दीजिए, मॉडल्स के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, भले ही बात पास्ट की हो. तो आप इसको बोल सकते हैं आई कुडंट. क्या बोलेंगे? आई कुडंट, आई कुडंट, आई कुडंट. हालांकि ये टर्म इसमें से आउट हो जाता है जब हम फ्लो की बात करते हैं. आई कुडंट हो जाता है, आई कुडंट हो जाता है. और इवन इतना ही नहीं, इसको आई कुंट भी कुछ लोग इसको बोलते हैं. तो वो हम समय पे आपको बताएंगे. तो कहाँ पे कितना शॉर्ट करना है. तो फिलहाल मुझे समझ में आना चाहिए कि आई कुडंट मतलब मैं नहीं कर पाया. तो कैसे बोलेंगे?
आई कुडंट। अब देखिए मान लेते मैं कल रात ठीक से सो नहीं पाया, तो बताइए आई कुडंट स्लीप प्रॉपरली। हाँ कैसे बोलेंगे, क्या कहा, हाँ बोलिए मेरे साथ में, रिपीट कीजिए। हाँ अब आपने इमेजिन करना है कि आप लाइव क्लास ले रहे हैं, आप बिल्कुल मेरे सामने बैठे, मैं आपसे पूछ रहा हूं। हाँ तो मैंने कहा कल मैं रात ठीक से सो नहीं पाया, तो कैसे बोलेंगे, हाँ आई कुडंट स्लीप प्रॉपरली। वेरी गुड। हाँ एक्चुअली यार बात यह है कि लास्ट नाइट आई कुडंट स्लीप प्रॉपरली, या आई कुडंट स्लीप प्रॉपरली लास्ट नाइट, ये लास्ट नाइट को पहले रखें, ठीक है। अब जैसे कल मुझे कॉलेज जाना था बट आई कुडंट गो देयर, मैं कल वहां जा नहीं पाया, आई कुडंट गो देयर, आई कुडंट गो देयर। चलिए बनाइए जल्दी से। मैं कल आपको कॉल बैक नहीं कर पाया, सॉरी यार, कल आपका कॉल आया था, फिर मैंने मैसेज भी डाल दिया आपको कि मैं कॉल बैक करूंगा, बट मैं नहीं कर पाया, नहीं कर सका। कैसे बनाएंगे जल्दी से बताइए। हाँ आई कुडंट कॉल यू बैक, ओ आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई कुडंट कॉल यू बैक, आई कुडंट कॉल यू बैक, आई कुडंट कॉल यू बैक, आई कुडंट कॉल यू बैक। वेरी गुड। अच्छा चलिए बनाइए। एक्चुअली आज मॉर्निंग में मुझे थोड़ा सा काम था और मैं जल्दी निकल गया, और आज मैं सुबह ब्रेकफास्ट नहीं कर पाया। जल्दी से बनाइए। तो ब्रेकफास्ट नहीं कर पाया माने कुछ चीज खा नहीं पाया, तो टेक ब्रेकफास्ट, टेक ब्रेकफास्ट। तो कैसे बोलेंगे, आई कुडंट टेक ब्रेकफास्ट टुडे, आज मैं सुबह ब्रेकफास्ट नहीं कर सका। आज मैं इतना जल्दी में था ना, सुबह सुबह के फटाफट फटाफट तैयार हुआ और ऑफिस के लिए भागा, इसलिए आज मैं सुबह नहा नहीं पाया। तो आई कुडंट टेक बाथ, आई कुडंट टेक बाथ टुडे, आज मैं सुबह नहा नहीं पाया। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं कर नहीं पाया। जैसे मैंने पूछा, अरे सुन कल तो तेरा इंटरव्यू था ना, हाँ क्या रहा, क्या रहा, क्या रहा। एक्चुअली बात यह है कि कल का इंटरव्यू मैं क्लियर नहीं कर पाया, तो आई कुडंट क्लियर माई इंटरव्यू। कैसे बोलेंगे, आई कुडंट क्लियर माई इंटरव्यू, आई कुडंट क्लियर माई इंटरव्यू। गया तो था बट आई कुडंट क्लियर माई इंटरव्यू, आई कुडंट क्लियर माई इंटरव्यू, आई कुडंट क्लियर माई इंटरव्यू। तो आई कुडंट, तो मैं ऐसा नहीं कर पाया। अब देखिए ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो देखिए जैसे मैंने अक्सर बोला है और मैं आपको अक्सर बोलता हूं 24 आवर्स का रूल अपनाइए। तो अब देखिए पिछले 24 घंटों में ऐसे कितने काम हैं जो आप नहीं कर पाए, तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए। बोलिए कि जैसे, अरे हाँ सर आपने अच्छा याद दिलाया, कल मुझे अपने एक दोस्त से मिलना था लेकिन कल मेरे पास टाइम नहीं था, आई वॉज बिजी, आई वॉज बिजी। आप नॉर्मली ऐसे इन चीजों को ऐड कर सकते हैं। कैसे, जैसे एक्चुअली आई वॉज बिजी येस्टरडे, शॉर्ट में यहां पे लिख दिया येस्टरडे, सो अब बात जोड़ दो। देखो बातों में से बातें निकलेंगी और आपको बातें जोड़नी आनी चाहिए, इसी को लैंग्वेज बोलते हैं। कई बार हम देखते हैं अमूमन ना लोग सेंटेंसेस बनाने पे रहते हैं, तो केवल सेंटेंसेस बनाने से आपको लैंग्वेज कभी नहीं आएगी। आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आपको एक बात से दूसरी बात जोड़ना आना चाहिए। जैसे मैंने कहा एक्चुअली बात यह है यार, एक्चुअली आई वॉज बिजी येस्टरडे, आई वॉज बिजी येस्टरडे सो आई कुडंट कॉल यू बैक। बोल के देखिए एक बार, हाँ आई वॉज बिजी येस्टरडे सो आई कुडंट कॉल यू बैक। एक्चुअली कल मैं थोड़ा सा बिजी था, I was busy yesterday so I couldn't go there, I couldn't go there, इसलिए मैं वहां जा नहीं पाया, ठीक है, इसलिए मैं वहां नहीं जा पाया, ठीक है। एक्चुअली सुबह मैं जल्दी में था, बोलो एक्चुअली I was, अब इसके बाद बढ़ाओ, I was in hurry, I was in hurry। जब आप जल्दी में होते हैं, हरी आपने सुना होगा, हरी अप, क्या सुना है, हरी अप, है ना, यानी जल्दी, हरी मतलब होती है जल्दबाजी करना, तो मैं जल्दबाजी में था, तो बोलो I was in hurry, I was in hurry, तो याद हो जाएगा। एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी में था, I was in hurry, कैसे बोलेंगे, हाँ क्या कहा। अभी देखो कुछ लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, बैठना नहीं है, बोलना है। क्या करना है, बोलना है। आप नोटबुक साथ में लेके बैठे तो नोट भी करते रहिए, जैसे मैंने बोला इतनी देर में आप उसको नोट कर लीजिएगा, उसके साथ बोलिए उसको। हाँ तो कैसे बोलेंगे, एक्चुअली आई वॉज इन हरी, आई वॉज इन हरी सो आई कुडंट टेक ब्रेकफास्ट, सो आई कुडंट टेक ब्रेकफास्ट, ठीक है, आई कुडंट टेक ब्रेकफास्ट। अब जैसे कल की बात है, कैसा रहा इंटरव्यू। एक्चुअली मैंने कल प्रैक्टिस ही नहीं की है ना, अच्छे से तैयारी नहीं की, और इस वजह से मैं आई कुडंट क्लियर माई इंटरव्यू, यानी साथ के साथ आप एक रीजन भी दे रहे हैं और साथ के साथ बोल रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सका, मैं ऐसा नहीं कर पाया, राइट। अब दोस्तों यहां पे बात ये आती है कि यहां पे बात अधूरी है। अभी मैंने किसी से खाली मैंने सिर्फ बताया मैं ऐसा नहीं कर पाया, मैं ऐसा नहीं कर सका, और जब बात तब तक पूरी नहीं होती जब तक हम किसी से सवाल ना कर लें, कंफर्मेशन ना ले लें। तो कंफर्मेशन लेने का रूल क्या है, टाइम वर्ड को पहले ले आते हैं, है ना, मैंने पहली क्लासेस में बताया, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं करेंगे, यहां पे ऐसा नहीं करेंगे, यहां पे कुड को ऐसे पहले नहीं लाएंगे, ठीक है। यहां पे सिंपल सिंपल पूछेंगे, बात पास्ट की है, सिंपल पास्ट की, सिंपल पूछिए, तूने कल इंटरव्यू क्लियर कर लिया भाई, तेरा इंटरव्यू हो गया कल, तू कल रात ठीक से सोया ना, तूने ब्रेकफास्ट किया था ना,
नहीं यार मैं नहीं कर पाया। तो बताने वाले की चॉइस बताएगा कि मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं कर सका। लेकिन आप पूछेंगे सिंपल पास्ट से, तो यहां पे आप डिड टाइम वर्ड की हेल्प ले लेंगे। किसकी हेल्प ले लेंगे? डिड टाइम वर्ड की। पूछिए सामने वाले से कि क्या आपने ऐसा किया था, क्या आपने ऐसा किया था, ऐसे पूछिए। तो पूछिए डिड यू स्लीप प्रॉपरली लास्ट नाइट, ठीक से नींद आई ना कल, ठीक से सोया ना? अब उसने कहा नहीं यार एक्चुअली आई कुडंट स्लीप प्रॉपरली, आई कुडंट स्लीप प्रॉपरली। तो गया था कल वहां पे, डिड यू गो देयर, डिड यू गो देयर? तो नहीं यार मैं जा नहीं पाया, नो आई कुडंट गो देयर, आई कुडंट गो देयर, आई कुडंट गो देयर। क्यों? एक्चुअली आई वाज बिजी, आई वाज बिजी, आई वाज बिजी सो आई कुडंट गो देयर, सो आई कुडंट गो देयर। मैं थोड़ा बिजी था इसलिए मैं जा नहीं पाया। तो सिंपल सिंपल है। जब भी आप अगर आप पूछना चाहते हैं, अगर सवालिया अंदाज में आप कोई बात उससे पूछना चाहते हैं, तो आप सिंपल पास्ट से शुरू कर सकते हैं, डिड से पूछ लीजिए। अच्छा सुन, तूने उसको कॉल बैक किया था कल, डिड यू कॉल हर बैक? हर लड़की है तो, अगर लड़का है तो क्या तूने उसको कॉल किया था? तो डिड यू कॉल हिम, डिड यू कॉल हिम यस्टरडे, डिड यू कॉल हिम यस्टरडे? नहीं यार एक्चुअली मैं कर नहीं पाया उसको कॉल, आई कुडंट कॉल हर, आई कुडंट कॉल हिम यस्टरडे। ठीक है, तुमने मुझे कल कॉल बैक किया था क्या? डिड यू कॉल मी बैक यस्टरडे? नहीं यार मैं कर नहीं पाया, नो आई कुडंट कॉल यू बैक, आई कुडंट कॉल यू बैक, आई कुडंट कॉल यू बैक, आई कुडंट कॉल यू बैक। आपने ब्रेकफास्ट किया था आज मॉर्निंग में? डिड यू टेक ब्रेकफास्ट टुडे, डिड यू टेक ब्रेकफास्ट? तो आप क्या कह सकते हैं? नहीं मैं आज ब्रेकफास्ट नहीं कर पाया, नो आई कुडंट टेक ब्रेकफास्ट टुडे, आई कुडंट टेक माय ब्रेकफास्ट टुडे। अच्छा हे, डिड यू क्लियर योर इंटरव्यू यस्टरडे, डिड यू क्लियर योर इंटरव्यू यस्टरडे? नहीं एक्चुअली सॉरी सर, आई कुडंट क्लियर माय इंटरव्यू यस्टरडे, आई कुडंट क्लियर माय इंटरव्यू यस्टरडे। अरे सुन, कल मैंने तेरे को आवाज लगाई थी यार मार्केट में, बहुत जोर से चिल्लाया था, डिड यू रिकॉग्नाइज मी? तूने मुझे पहचाना था क्या? डिड यू रिकॉग्नाइज मी? इस वर्ड को हम बोलते हैं रिकॉग्नाइज, इट्स नॉट रिकॉग्नाइज, इट्स रिकॉग्नाइज, इट्स रिकॉग्नाइज। हाँ, प्रोनाउंसिएशन को भी समय समय पे ठीक करेंगे। हाँ, तो मैंने पूछा तूने मुझे पहचाना था, तूने पहचान लिया था मुझे, डिड यू रिकॉग्नाइज मी यस्टरडे? क्या पूछा मैंने? डिड यू रिकॉग्नाइज मी यस्टरडे? और सामने वाला क्या कह रहा है? नहीं यार सॉरी यार मैं तुझे ना पहचान ही नहीं पाया। अब देखना मैंने तेरे को कब देखा था, अभी यहाँ पे जी भी रहता है, रिकॉग्नाइज। अब देखो यार 10 साल पहले मिले थे, मैं तो तेरे को पहचान ही नहीं पाया यार, कल पार्टी में तो इतना बड़ा हो गया, आई एम सॉरी। हाँ, आई कुडंट रिकॉग्नाइज यू, आई कुडंट रिकॉग्नाइज यू, सॉरी यार मैं कल तेरे को पहचान नहीं पाया, आई कुडंट रिकॉग्नाइज यू। तो क्लियर है यार, कल तू मेरे पास आया और इतने दिनों बाद तूने कभी ना कभी तो कुछ मांगा, एंड आई एम सॉरी यार दैट आई कुडंट हेल्प यू, आई कुडंट हेल्प यू, सॉरी यार मैं तेरी मदद नहीं कर पाया, मैं तेरी मदद नहीं कर सका, आई एम सॉरी, आई कुडंट हेल्प यू, आई कुडंट हेल्प यू, आई कुडंट हेल्प यू। यार कल तूने मुझसे कभी ना कभी तो पैसे मांगे, बट कल मैं तेरी मदद नहीं कर पाया, सॉरी यार, आई कुडंट गिव यू मनी, आई कुडंट गिव यू मनी, आई कुडंट गिव यू मनी। तो मैं आपको पैसे नहीं दे पाया। तो ऐसे करके आप बनाइए कुछ सेंटेंसेस 24 आवर्स में। ऐसी वो कौन कौन सी बातें हैं, तो जल्दी से अब मैं आपको टास्क दे रहा हूं, जल्दी से मुझे 10 ऐसी बातें बताइए जो आप कल नहीं कर पाए, कल नहीं कर पाए या अभी पिछले हफ्ते नहीं कर पाए, या हो सकता है कि पिछले साल नहीं कर पाए। जैसे पिछले साल मैं अपना एग्जाम नहीं निकाल पाया, तो आई कुडंट पास माई एग्जाम, आई कुडंट पास माई एग्जाम लास्ट वीक, सॉरी लास्ट ईयर, राइट, लास्ट ईयर। ठीक है, अब जैसे अभी पिछले हफ्ते मुझे गांव जाना था बट मैं नहीं जा पाया, तो आई कुडंट गो टू माई विलेज, आई कुडंट गो टू माई विलेज, या आई कुडंट गो माई होम टाउन, आई कुडंट गो माई होम, है ना, आई कुडंट गो माई होम लास्ट वीक। पिछले हफ्ते जाना था बट नहीं जा पाया। मेरे को कुछ पैसे भेजने थे घर बट मैं नहीं भेज पाया, आई कुडंट सेंड मनी, आई कुडंट सेंड मनी, मैं पैसे नहीं भेज पाया। ठीक है, तो ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, तो बहुत सारी बातें यार, बहुत सारी बातें। जैसे अभी पिछले महीने मेरा इतना खर्चा हो गया, इतना खर्चा हो गया कि मैं पिछले महीने पैसे बचा ही नहीं पाया। बनाओ कैसे बनेगा? मैं पिछले महीने पैसे नहीं बचा पाया, नहीं बचा सका, कैसे बनेगा जल्दी बताओ? हाँ जल्दी बताओ, नोटबुक उठाओ, पेन उठाओ, बना के देखो। हाँ, मैं पिछले महीने पैसे नहीं बचा सका। बचाने को क्या बोलते हैं? कमाने को क्या बोलते हैं? अर्न मनी। कमाने को क्या बोलते हैं? अर्न मनी। और बचाने को सेव मनी। तो बताइए। हाँ, आई कुडंट सेव मनी। हाँ बिल्कुल सही, जितनों ने बना दिया। तो आई कुडंट सेव मनी लास्ट मंथ, आई कुडंट सेव मनी लास्ट मंथ। हाँ, कैसे बन गया? आई कुडंट सेव मनी लास्ट मंथ। वेरी गुड। अच्छा मैंने पूछा, अरे सुन सुन सुन, कल मैच में क्या हुआ? डिड यू वॉच द मैच यस्टरडे? देखो पूछने में मैं क्या यूज कर रहा हूं? सिंपल पास्ट।
मैंने पूछा हे डिड यू वॉच द मैच यस्टरडे, डिड यू वॉच द मैच यस्टरडे, अरे नहीं यार एक्चुअली ना वो मैं थोड़ा बिजी था, आई वॉज बिजी यस्टरडे सो आई कुडंट वॉच द मैच, आई कुडंट वॉच द मैच यस्टरडे, यस्टरडे को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आई एम सॉरी आई कुडंट वॉच द मैच यस्टरडे, एक्चुअली मैं देख नहीं पाया। ठीक है, तो इस तरीके से कुड का एक यूज ये भी होता है कि मेरे पास पैसे की थोड़ी कमी थी, सो आई कुडंट बाय दैट जैकेट, वो जो जैकेट हमने मॉल में देखी थी ना, देखी तो थी, पसंद भी आ गई, बट आई कुडंट बाय, खरीद नहीं पाया, रीजन क्योंकि पैसे की कमी थी। ठीक है, कल उसने मुझे पार्टी में बुलाया तो था बट मैं वहां जा नहीं पाया, आई कुडंट गो देयर, तो इसका मतलब मेरे पास टाइम की कमी थी। तो यानी बात तो वही हो रही है कि कैन और कुड का यूज हम कर रहे हैं किसी इंसान की कैपेसिटी, किसी इंसान की पावर बताने के लिए, राइट, तो बस रोल बदल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो इससे लास्ट क्लास में हमने कुड को पढ़ा था कि जब कोई काम हम पास्ट में कर सकते थे, जैसे बचपन की बात हो गई, शादी से पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले क्या आप ऐसा कर सकते थे, हमें ऐसा कर सकता था, लेकिन इसी कुड को इस फॉर्म में भी यूज किया जाता है कि सॉरी यार मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं कर सका, बहुत कोशिश की मैंने, आई ट्राइड अलॉट बट आई कुडंट, जैसे यार कल वो मुझसे नाराज हो गई कौन हाँ वही जो आप समझ रहे हैं राइट, हाँ कल मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे नाराज हो गया, मैंने बहुत मनाया उसको, मैंने बहुत मनाया, बट आई कुडंट कन्विंस हर, मैं उसको कन्विंस नहीं कर पाया। अब गर्लफ्रेंड ही जरूर थोड़ी है यार, कुछ और रख लो यहाँ पे, जैसे कल मेरा बिजनेस पार्टनर मुझसे नाराज हो गया, मैंने बहुत मनाया उसको, बहुत मनाया यार, बट आई कुडंट कन्विंस होता है किसी को मना लेना, किसी को पटाना, है ना, तो आई कुडंट कन्विंस हिम, आई कुडंट कन्विंस हर, मैं उसको कन्विंस नहीं कर पाया अपने प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, मैंने कोशिश तो बहुत की बट आई कुडंट कन्विंस, क्लियर है, इज दैट क्लियर, ठीक है, ऑलराइट चलिए, तो इस तरीके से हमारी बातें हो जाएंगी कि मैं ऐसा नहीं कर पाया, मैं ऐसा नहीं कर सका। ठीक है गाइस, क्लियर है। तो एक कुड का यूज ये भी है। अब कुड के कुछ यूजेस और भी होते हैं, कैसे यूज करते हैं वैसे तो मैं इनको अगले क्लासेस में, मैनर्स वाली क्लास में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको हिंट दे देता हूं। आर यू रेडी, यस, चलिए मैं थोड़े से हिंट दे देता हूं आपको, लेकिन फिलहाल जो एक्चुअल में प्रैक्टिकल है आपने ये करना है, तो इस पे आपने होमवर्क भी करना है। क्या करना है? होमवर्क करना है, प्रैक्टिस होमवर्क करना है, प्रैक्टिस करनी है, और ये 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी टंग पे आ जाना चाहिए। तो आज के बाद जब भी आप किसी को बोलेंगे, जैसे अरे भाई तू शादी में नहीं आया, सॉरी यार, आई एम रियली वेरी सॉरी दैट आई कुडंट अटेंड योर पार्टी, आई कुडंट अटेंड योर पार्टी, मैं बिल्कुल माफी चाहूंगा, मैं तेरी पार्टी अटेंड नहीं कर पाया, नहीं कर सका। एक्चुअली बात यह है, आई वॉज बिजी, आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, है ना, आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, मैं शहर में नहीं था। आउट ऑफ स्टेशन का मतलब मुझे हंसी इसलिए आई कि कई बार तो आउट ऑफ स्टेशन मतलब कौन से स्टेशन के बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर ना, नहीं, जब कोई बोलता है आई एम आउट ऑफ स्टेशन या आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, मैं शहर के बाहर था, मैं शहर में नहीं था, ध्यान रखना, तो गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। तो अब सॉरी यार, एक्चुअली मैं आता थे शादी में, बट क्योंकि मैं शहर में नहीं था, तो दैट्स व्हाई आई कुडंट अटेंड योर पार्टी, आई कुडंट अटेंड योर पार्टी, आई कुडंट अटेंड योर पार्टी। जो मैंने यहाँ पे लिखा ना, जैसे एक्चुअली आई वॉज बिजी यस्टरडे सो आई कुडंट, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, सिंपली आप यहां से हटाइए, जैसे आई वॉज बिजी, एक्चुअली आई वॉज बिजी यस्टरडे दैट्स व्हाई, इसकी जगह आप क्या बोल सकते हैं, दैट्स व्हाई, यानी दैट इज व्हाई, यानी ये वो रीजन था, दैट्स व्हाई, दैट इज व्हाई, दैट्स व्हाई आई कुडंट कम। कल मेरे पास पैसे नहीं थे, कल एक्चुअली मेरे पास थे ही नहीं, अदरवाइज मैं तेरी मदद करता, और पैसे नहीं थे, दैट्स व्हाई आई कुडंट हेल्प यू, दैट्स व्हाई आई कुडंट हेल्प यू। कल मैं थोड़ा सा बिजी था, कुछ काम कर रहा था, 2-3 बजे तक जागा, और उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई, है ना, थोड़ा बिजी था, थोड़ा टेंशन में था, दैट्स व्हाई, यही वो रीजन था, दैट इज व्हाई आई कुडंट स्लीप प्रॉपर्ली, आई कुडंट स्लीप प्रॉपर्ली। मैं कल थोड़ा सा बिजी था, कल तो सांस लेने की भी मुझे फुर्सत नहीं थी, एंड दैट्स व्हाई आई कुडंट कॉल यू बैक, आई कुडंट कॉल यू बैक, आई कुडंट कॉल यू बैक। आई वॉज इन हरी, मैं जल्दी में था, आई वॉज इन हरी, दैट्स व्हाई आई कुडंट टेक ब्रेकफास्ट, आई कुडंट टेक ब्रेकफास्ट। तो बस मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये आज का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल से आप इसको टंग में लेके आएंगे, एंड दीज ऑल द थिंग्स मस्ट बी
एनी टाइम, कोलैप्स एनी टाइम। कोलैप्स मतलब होता है जब कोई बिल्डिंग वगैरह या कोई मलबे से संबंधित, जब आप जैसे अभी ट्विन टावर गिराया गया था नोएडा के अंदर, तो उसको कोलैप्स किया गया था। वो ट्विन टावर क्या हो गए, कोलैप्स हो गए, मलबे के ढेर में परिवर्तित हो गए। तो इस तरह के सेंस में आते हैं कोलैप्स, है ना। जैसे कोई पुल ढह गया, पुल का ढह जाना, तो उसके लिए क्या वर्ड आया, कोलैप्स। तो मैंने कहा कि इस बिल्डिंग में मत रहिए, क्योंकि ये बिल्डिंग किसी भी समय गिर सकती है। दिस बिल्डिंग कुड कोलैप्स एनी टाइम, राइट। तो इस पे भी आप कम से कम 10 सेंटेंसेस अपनी तरफ से बना के देखिए कि ऐसा हो सकता है, संभावना। आप इसको लिख लीजिए कहीं पे अपनी नोटबुक में कि जब हम कुड यानी संभावना की बात करते हैं, एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। ही कुड कम हियर एनी टाइम, वो यहाँ किसी भी समय आ सकता है। ये बिल्डिंग किसी भी समय गिर सकती है। दिस बिल्डिंग कुड फॉल एनी टाइम या कुड कोलैप्स एनी टाइम, ठीक है। तो संभावना के लिए भी कुड का यूज किया जाता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है। जैसे छोटे बच्चों को बोलते बेटा नो 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 डोंट टच दिस, ना 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 बेटा ये गिर सकता है, ये गिर सकता है ना, ये गिर सकता है, नो नो बेटा वहां मत जाओ, नो 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 उसको मत छेड़ो, चोट लग सकती है, तुम्हें चोट लग सकती है। तो डोंट गो देयर, यू कुड हर्ट योरसेल्फ। आप वहां मत जाओ, अदरवाइज क्या हो जाएगा, आप अपने आप को चोट मार सकते हो। ऐसा समझा रहे हैं कि डोंट गो देयर, डोंट गो देयर बेटा वहां मत जाओ, अदरवाइज क्या होगा, यू कुड हर्ट योरसेल्फ। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि तेरे को चोट लगी जाएगी, हम क्या कह रहे हैं कि तेरे को चोट लग सकती है बेटा, तू वहां से गिर सकता है ना। तो डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, यू कुड फॉल डाउन, यू कुड फॉल डाउन, तुम वहां से गिर सकते हो, यानी एक संभावना बन रही है। तो जब भी आपको सुनने में ऐसा है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तब भी आप कुड का यूज करते हैं, ठीक है गाइस। और इसके अलावा रिक्वेस्ट के लिए भी इसको यूज किया जाता है। वो कैसे किया जाता है वो मैं आपको नेक्स्ट मैनर्स वाली क्लास में आपको बताऊंगा कि कैसे हम कुड को रिक्वेस्ट के रूप में भी हम लोग यूज करते हैं। वैसे आपने सुना होगा कई बार जाने जाने, जैसे हम बोलते हैं एक्सक्यूज मी मैम, मे आई कम इन, मे आई गो देयर, मे आपने सुना होगा। जैसे मैं बोलता हूं कि जैसे हमने कहा कि मे आई डू दिस, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, तो वहीं पे हम कई बार क्या करते हैं, कुड का यूज कर लेते हैं। आपने कई बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा, जैसे एक्सक्यूज मी कुड यू प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी दे सकते हैं आप मुझे। तो आपने सुना होगा कई बार कुड बोलते हुए, जी हाँ। तो कुड का यूज यानी रिक्वेस्ट के लिए, जब आप किसी प्यार से कुछ पूछते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे भाई साहब मुझे ना बस स्टॉप पे जाना है और मैं ना भटक गया हूं, मुझे प्लीज क्या आप मुझे बस स्टॉप का रास्ता बता देंगे, तो कुड यू प्लीज टेल मी द वे टू बस स्टॉप। भाई साहब कुड यू प्लीज टेल मी, क्या आप मुझे प्लीज बताएंगे, क्या आप मुझे बता सकते हैं, कुड यू हेल्प मी, सुना होगा आपने कई बार, कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट करने के लिए भी कुड का यूज होता है, क्लियर है। तो बस आज आपको इसकी इंफॉर्मेशन देनी थी, इस पे हम डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, प्रैक्टिस कीजिए और हमें मैसेज कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, ताकि हम आपकी समस्या पे उसको और अच्छे से आपको चीजें गाइड कर पाए और सिखा पाए, राइट। बट रिमेंबर प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमने क्या क्या किया, तो कुड का यूज कितने कितने तरीके से हो गया। एक तो वही पहला पावर, कहां की पावर, पास्ट की पावर। जैसे वही वाली बात पिताजी वाली याद कर लेना कि बेटा जब तेरी उम्र का था ना तो मैं ऐसा कर सकता था। आपने पूछा क्या बात कर रहे पापा जी, क्या बात कर रहे, कुड यू डू दिस, कि आप ऐसा कर सकते थे। व्हेन यू वर 20, यस आई कुड लिफ्ट 100 kg वेट व्हेन आई वाज 20, ओके। फिर हमने बात किया कुड को एक ये कि मैं नहीं कर सका, नहीं कर सका मतलब पावर के रूप में ही किया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका या नहीं कर पाया। तीसरा हमने कैसे यूज किया, तीसरा हमने यूज किया ये आपका रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के लिए भी होता है। चौथा जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है ये कुड यानी एज अ पॉसिबिलिटी यानी संभावना के रूप में। तो ये 2, 3, 4 तरीके हैं कुड को यूज करने के, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। ये जो रिक्वेस्ट वाला है कैसे मैंने बताया आपको, जैसे कुड यू, क्या आप ऐसा कर सकते हैं, रिक्वेस्ट करेंगे इसे। जैसे भाई साहब एक्चुअली मुझे यहाँ पे बैठना है सीट पे, अब मेरे पैर में ना चोट लगी हुई है, तो प्लीज बस में आप हैं, तो भाई साहब एक्सक्यूज मी कुड यू प्लीज शिफ्ट अ बिट, आप थोड़े से खिसक जाएंगे क्या, मुझे थोड़ा सा बैठा लेंगे प्लीज। तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप उससे, भाई साहब थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा, हाँ कुड यू। अब क्या कर रहे हैं आप उसको, कुड यू प्लीज शिफ्ट, कुड यू प्लीज शिफ्ट, शिफ्ट माने थोड़ा सा खिसकने की बात कर रहे हैं। कुड यू प्लीज शिफ्ट, शिफ्ट अ बिट, शिफ्ट अ बिट,
कि आप थोड़ा सा खिसक जाएंगे। कुड यू प्लीज शिफ्ट, शिफ्ट यानी खिसकना, कुड यू प्लीज शिफ्ट अ बिट। अब मना करेगा सामने वाला, कहेगा नहीं भाई साहब आ जाओ प्लीज, आ जाओ कोई बात नहीं, है ना, यस। तो आप रिक्वेस्ट कर दो, भाई साहब एक गिलास पानी दे देंगे मुझे प्लीज। कुड यू रख दो सामने, क्या कुड यू, हाँ पानी दे सकते हैं क्या, कुड यू गिव मी, कुड यू गिव मी, हाँ क्या कहा, हाँ वही, कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, बन गया कि कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, प्लीज बाद में लगा दें, है ना, या पहले लगा दें, कुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप एक गिलास पानी दे सकते हैं, है ना। भाई साहब मुझे बस स्टॉप का रास्ता बता देंगे क्या प्लीज, कुड यू प्लीज टेल मी द वे टू बस स्टॉप। तो इस तरीके से आपको लोग रिक्वेस्ट करते हुए मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपने भी आज के बाद जब भी किसी से रिक्वेस्ट करनी है तो आप चाहें तो कुड से कर सकते हैं। कुड डालने का मतलब है आपने उसमें 100% पोलाइटनेस डाल दी, क्या डाल दी, पोलाइटनेस, ठीक है। तो रिक्वेस्ट के लिए भी यूज होता है, पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज होता है, और जब हम कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर पाया, मैं ऐसा नहीं कर सका, तो उसमें क्वेश्चनिंग आंसरिंग डिड से शुरू करेंगे हम लोग, और इस तरीके से हम बात करेंगे क्या आपने ऐसा किया, तो आप बोलेंगे नहीं यार मैं ऐसा नहीं कर सका, मैं ऐसा नहीं कर सका, और मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा नोटबुक में, ठीक है। तो सिंपल है, क्या आपने ऐसा किया, सिंपल पूछेंगे क्या आपने ऐसा किया, डिड यू। वो बात अलग है अगर हर इस बात में यस्टरडे लगा हुआ है तो लगा देंगे कि डिड यू गो देयर यस्टरडे, आपने सीधा जवाब देना है नो यार, नो एक्चुअली आई कुडंट, एक्चुअली आई कुडंट गो देयर। अच्छा, डिड यू स्लीप प्रॉपर्ली, नो आई कुडंट स्लीप प्रॉपर्ली। डिड यू कॉल मी बैक यस्टरडे, नो एक्चुअली आई कुडंट कॉल यू बैक यस्टरडे, मैं नहीं कर पाया। बस फिलहाल इतनी प्रैक्टिस करेंगे, इसमें ज्यादा अंदर एकदम से घुसेंगे नहीं, सिर्फ इतनी सी प्रैक्टिस कीजिए। और इससे पहले जो हमने किया था ये पास पावर के रूप में, उसकी तो प्रैक्टिस हमने कल की थी, और आई होप आपने घर पे प्रॉपर की होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा आज के लिए कुड। तो कुड को और एक बार थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ऐड कीजिए अपनी लाइफ में, और 24 घंटे में जो आप बोलते हैं देखिए उसमें इस तरह के सेंटेंसेस कहां कहां पे यूज हुए हैं, तो उनको प्रैक्टिस में लेकर आइए दोस्तों। एंड इफ यू गेट स्टक समवेयर, और उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, देन बी इन टच विद मी डायरेक्टली, राइट, डू नॉट शाय, हाँ शर्माएंगे नहीं, क्योंकि जिसने की शर्म उसके जानते हैं आप सब, जिसने की शर्म उसके फूटे डैश, उसके फूटे कर्म, हाँ वेरी गुड, जानते आप सब है, तो शर्म मत कीजिए। नाउ दिस इज द टाइम टू स्पीक एंड लर्न, ओके, सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, लेट्स मीट अगेन in the next class. Thank you.